लहरियासराय थाना पर सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष ने की। इस दौरान सभी से सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गई। जी, और वीवो बजरंग चौक पर जो है एक छोटा सा होगा, वो बच्चे लोग करेंगे अपने घर में गली में। आसान तो 24 को है ना, 24-25 दोनों 24 शनिवार पड़ रहा है। आपके मोहल्ला में होता है पूजा? आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं? बैठना रे, कुर्सी ले ले कुर्सी की वो जे। देखिए, आज जो शांति समिति की बैठक थी, उस बैठक का मेन मकसद था कि सरस्वती पूजा जो शिक्षा की देवी हैं, उनकी पूजा आस्था जो है वो कैसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाए। सब कुछ यहाँ पर निर्णय ले लिया गया है कि कहीं पर भी हम लोग जो है उनको अश्लील गाना उसमें नहीं बता, चूँकि शिक्षा की देवी का पूजा अर्चना होता है, तो पूरा आस्था और अपनी आराधना का पूरा ख्याल रखें। कोई भी ऐसा गाना नहीं बजाएं जिससे किसी को तकलीफ हो या किसी समाज के लोगों को तकलीफ हो, या वो गाना मतलब उज्जेतित करने वाला हो, वैसे गाने से परहेज करें। दूसरा ये कि जो जहाँ पर भी जो लोग मूर्ति बैठा लें, वहाँ पर कम से कम रात में 2 आदमी रहें, ताकि उस वहाँ पर जो उसकी मतलब देख रेख भी हो, और कोई उपद्रव भी अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो उससे वो डरे और उसका जो है वो कुछ करने से भयभीत हो। जी, अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व पार्षद। और कुछ पूछना उस पर ले लीजिए, अलग से बयान उनके उस पर इसमें दे दीजिए, जैसे बयान निकाल लीजिए ना, इसी में दे दीजिए। क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मैं था नहीं, लेकिन जो जानकारी मिली है वो बहुत निंदनीय है कि नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त महोदय ने किस तरह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश की, उस पर हाथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये तो शर्मनाक बात है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जबकि हाई कोर्ट का उन लोगों के पास आदेश है कि नगर निगम इस चीज़ को संज्ञान ले और 6 महीने के अंदर में एफिडेविट वहाँ दे कि आखिर नगर निगम जो है जो वहाँ जो 73 दुकानदार वहाँ रह रहे हैं नगर निगम के बनाए हुए दुकान पे, उसको जब तक वो बना करके नहीं देंगे तब तक वो वहाँ से नहीं हटेंगे। तो इस हाई कोर्ट के केस की अवहेलना कैसे हुआ, और उस अवहेलना के खिलाफ पत्रकार महोदय जाते हैं तो उसके साथ भाई मारपीट करते हैं। ये उपनगर आयुक्त हैं, ये क्या औरंगजेब है क्या जो मन में अगर शो करेंगे वो? इसलिए ये देखना होगा कि ये जो वो जो चाहेंगे कि एकदम बिल्कुल तुगलकी जो फरमान की तरह वो काम करेंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ उनसे बढ़ के भी कानून है। कानून स्तर पे काम कीजिए, सब लोग साथ करके कानून को हाथ में लेके काम करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप क्या मांग करते हैं इसमें? मैं सीधे तौर पे मांग करता हूं कि उनको सबसे पहले तो उनको क्षमा मांगना चाहिए था कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हाथ कैसे उठा रहे हैं। दूसरा ये कि जब उनको हाई कोर्ट का आदेश ही नहीं है, जब हाई कोर्ट का आदेश उनके पास ये आया है कि उनको ही एफिडेविट देना हाई कोर्ट के अंदर में, तो हाई कोर्ट जोर से बोलने लगते हैं। डीजे या लाउडस्पीकर इस सब का जो साउंड है, ये धीरे धीरे लोगों को जो है ना स्वास्थ्य रूप से बहरा कर दे जा रहे हैं। आप ऊंचा सुनने के आदि होते जा रहे हैं। इतना नॉइज, इतना शोर, पोल्यूशन ये सब का बढ़ रहा है। ये आपका स्वास्थ्य संबंधित है, धड़कन बढ़ा दे रहा है। जो कमजोर है उसको वही बोले कितना बेचैनी बढ़ा है। ये नहीं है कि तत्काल आपको खराबी करना है, आपको एक बृहद स्तर पर आपको इसका लेवल बढ़ते जा रहा है। लॉन्ग रन में तो खराब करेगा ही ना सर। जो लोग छोटा हल्का आवाज में सुन ले रहा था, लग रहा है कि ज्यादा आवाज में, तो इसको धीरे धीरे समाज में बताइए कि ये चीज उचित नहीं है। दूसरा, जो जिस उद्देश्य के लिए मतलब पोहर गाना नहीं बजना चाहिए, और ये कम से कम अपने जानने वाले अपने लोगों को नहीं कहिएगा। वो तो कम से कम, जैसे अगर आप अपने बच्चों को कहते हैं तो आपके अपने बच्चे अपने उसके मित्र के कहेंगे, अपने कहेंगे।
कि नहीं ये सही नहीं है। अगर आप समझ गए तो आपके बच्चे समझ जाएंगे, आपके बच्चे समझ जाएंगे तो उनके मित्र समझ जाएंगे, उसके एज ग्रुप के लोग समझ जाएंगे। ये मैसेज देने के लिए कहा है। दूसरा सूचना देने के लिए कहा है। मैंने प्रकट होकर नहीं, सबों के सामने नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कर लीजिए कि आपको वो चिन्हित कर ले, ठीक है ना, कि एक अलग से समस्या उत्पन्न हो जाए। मेरा नंबर है ही, उनको सूचना बता, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको देख लेना आवश्यक है, उसी तरह बता दीजिए कि यहाँ आपका सरस्वती पूजा हो रहा है या ये मामला है, यहाँ पे आपको रेड मारना आवश्यक है, यहाँ सब जमा हो गया है, नशा का गोटी सोटी बेच रहा है, इंजेक्शन का जमावा लगा हुआ है, तो वहाँ तो जरूर पुलिस जाएगी जरूर। अगर आप हमको सूचना दे रहे हैं जाएगी तो जरूर, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जाएगी तो हो सकता है उसका नेक्सस टूटे, पकड़ाए, छापामारी हो, कोई गिरफ्तार हो, जेल जाए। जब जेल जाए तो कम से कम अपने लोगों को जरूर बताइए कि देखिए वो क्यों जेल गया। समाज में उसको तिरस्कार के नज़र से नहीं देखा जा रहा। अगर वो जेल जा रहा, जो अपराधी है, ये अगर बाइफरकेट करना शुरू कर दीजिएगा ना कि देखो अपराधी है जेल जा रहा, खराब काम किया,